औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट सोशल स्टडी क्लास 4 लेसन नंबर 1 लेक्चर नंबर 1। पेज नंबर है आपका 4 to 10। जी तो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर है उसका नेम क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान आपको पता है कि हमारे मुल्क का नाम है। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या है? नहीं पता? चलें कोई बात नहीं, अभी हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। पाकिस्तान का मतलब क्या है? आप पहले सुनते होंगे कि पाकिस्तान जो है वो इस्लाम के नाम पे हासिल किया, और उसका मतलब क्या है? ला इलाहा। लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग क्या है इसका? पाकिस्तान का मतलब है लैंड ऑफ प्योर। अगर हम देखते हैं पाक मीन तो प्योर, अगर हम स्तान मीन देखते हैं तो ऐसी जगह जो कि पाक हो। जी तो अब आपको क्लियर हो गया पाकिस्तान का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। पाकिस्तान का एग्जैक्ट मीनिंग है एक ऐसी सरजमीन जो कि पाक है। आपको पता है कि पाकिस्तान के नाम पर हमने एक ऐसी सरजमीन हासिल की थी जहाँ पे हम इस्लाम के असूलों को आजमा सकें और उसके मुताबिक ही जिंदगी गुजार सकें। अब हम इसके बारे में जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि ये पाकिस्तान कैसा मुल्क है, यहाँ की आबोहवा कैसी है, यहाँ का मौसम कैसा है, कैसे इलाके पाए जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पाकिस्तान ऑफिशियली अगर है तो ये एक रिपब्लिक कंट्री है। रिपब्लिक मीन जमहूरी मुल्क है जहाँ पे अवाम की राय के मुताबिक जो है वो फैसले किए जाते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं इस्लामाबाद जो है वो इसका कैपिटल है, दारुल हुकूमत है। आगे जो इसकी मेन इंफॉर्मेशन है वो हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। जी तो यहाँ देखिए बॉयज, ये आपको बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में मिलेगी। पाकिस्तान होल्ड बॉर्डर विद अफगानिस्तान एंड ईरान इन द वेस्ट, चाइना इन द नॉर्थ एंड इंडिया इन द ईस्ट। अब पाकिस्तान जो है वो अपना बॉर्डर किसको कहते हैं? सरहदी हदबंदी को, कि दोनों ममालिक के दरमियान में एक हदबंदी लगा दी जाती है कि इससे आगे ना तो दूसरी कंट्री के लोग आ सकते हैं और ना ही इस कंट्री के लोग जा सकते हैं। तो पाकिस्तान जो है वो अपना बॉर्डर शेयर करता है किन कंट्रीज के साथ? अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ और चाइना के साथ और इंडिया के साथ। आपको पता है कि इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, चाइना हमारा हमसाया मुल्क है और इसके अलावा ईरान और अफगानिस्तान हमारे हमसाया मुल्क है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखते हैं तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज उर्दू। हमारी कौमी जुबान क्या है? उर्दू। पाकिस्तान कंपेस्ट ऑफ 4 प्रोविंस। कंपेस्ट मीन होता है मुश्तमिल होना। 4 प्रोविंस आपको पता है कि हमारे 4 सूबे हैं। पाकिस्तान 4 सूबों पर मुश्तमिल मुल्क है। जिन सूबों के नाम क्या है हमारे पास? बलोचिस्तान, पंजाब, सिंध एंड खैबर पख्तूनख्वा। नेक्स्ट लाइन देखिए, पाकिस्तान हैज एन एरिया ऑफ। अब पाकिस्तान का जो एरिया हमें रकबा है वो बताया गया है कि हमारे पास क्या है? 8,82,343 स्क्वायर किलोमीटर। स्क्वायर किलोमीटर मीन मुरब्बा किलोमीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है इसका? बलोचिस्तान इज द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। बलोचिस्तान जो है ये सबसे बड़ा सूबा है। अगर हम रकबे के हिसाब से देखते हैं तो बलोचिस्तान सबसे बड़ा सूबा है, और अगर हम आबादी के हिसाब से देखते हैं तो पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। इट होल्ड्स अबाउट द 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड। ये इसका टोटल रकबा बताया गया है किसका? सूबा बलोचिस्तान का। तो अगर हम इसका हिसाब लगाते हैं तो ऑलमोस्ट हाफ जो एरिया है वो सूबा बलोचिस्तान में ही चला जाता है पाकिस्तान का। नेक्स्ट जो है वो है पंजाब। द पंजाब इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान विद द एरिया ऑफ 2,05,344 स्क्वायर किलोमीटर। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास बड़ा सूबा है वो कौन सा है? पंजाब। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास सिंध इज द थर्ड लार्ज प्रोविंस विद द एरिया ऑफ 1,40,914 स्क्वायर किलोमीटर। अब तीसरे नंबर पर जो बड़ा सूबा है हमारे पास वो कौन सा है? वो है सिंध। अब हम लास्ट जो देखते हैं हमारे पास 4th नंबर पे जो है वो है खैबर पख्तूनख्वा इज द स्मॉलेस्ट प्रोविंस। स्मॉलेस्ट कहते हैं सबसे छोटे को। तो हमारे पास सबसे छोटा सूबा क्या है? वो है खैबर पख्तूनख्वा। इसका हमारे पास एरिया क्या है? 4,521 स्क्वायर किलोमीटर। एस के स्क्वायर KM किलोमीटर्स इसकी शॉर्ट फॉर्म है। पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन 14 अगस्त 1947। आप सबको पता है कि पाकिस्तान जो है वो 14 अगस्त 1947 को हासिल किया गया या फिर वजूद में आया। जी तो अब आपके पास सबसे पहले आपकी एक्टिविटी जो है ये आप देखें, इसमें क्या है? हमें एक आपको तस्वीर दिखाई गई है, ये है मोहनजोदारो की। आप सबने इसके बारे में पढ़ा। ये एक कदीम तहजीब है किसकी? सूबा है सिंध की। और इससे हमें पता चलता है कि हमारे जो माजी में यहाँ पे लोग हुकूमत करके गए हैं वो कितना आलीशान दौर उनका गुजरा है। इसके बारे में आपने इसकी पिक्स लेनी है, मालूमात इकट्ठी करनी है और उसको अपनी स्क्रैप बुक पे लगाना है।
जी, तो हमारे पास जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो क्या है, आस्क द स्टूडेंट टू मार्क द लोकेशन ऑफ द मोहनजोदारो एंड हड़प्पा ऑन मैप। आपने एक नक्शा लेना है और उसके ऊपर लोकेशन, उस जगह को वाज़िया करना है जहाँ पे ये मोहनजोदारो और हड़प्पा जो है वो वाक़या हैं। अब हम हिस्ट्री की तरफ आते हैं। हिस्ट्री क्या होती है? तारीख। और आपको पता है कि अगर हम अपनी तारीख को याद नहीं करेंगे तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। हमेशा वही जो मुल्क हैं और जो कौमें हैं बढ़ती हैं जो कि अपनी तारीख को याद रखती हैं। हमारी तारीख का जो दौर है बहुत ही आलीशान और बहुत ही अच्छा दौर है। हमारे जो हुक्मरान हैं उन्होंने बहुत अच्छे से हुकूमत की है, ना सिर्फ मुसलमानों में बल्कि बहुत से दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों पर भी। अब हम इसमें देखते हैं, दिस इज द लैंड ऑफ initial civilization, people in where settled here about 4,400 years ago. Years ago mean पहले के सालों में कितने? 400,000 ईयर। अगर हम देखते हैं तो 40,000 साल पहले के जो लोग उन्होंने यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो हुकूमत की और उनकी जो तहजीब के असरात हैं अभी भी मिल रहे हैं और लोग उससे बहुत कुछ सीख रहे हैं। इन 2.500 BC देयर वर वेल प्लेन्ड सिटी की जमा है शहरों, और प्लान्ड मीन बहुत ही मनसूबाबंदी के साथ बनाई जाने वाली सिटी। द ruins ऑफ द सच सिटीज हैज बीन डिस्कवर इन द मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। डिस्कवर कहते हैं दरियाफ्त करने को, ruins मीन तबाही। जो इनकी अब जो दरियाफ्त हो रही है इससे हमें पता चल रहा है कि किस तरह से तबाही की तरफ गई है। आगे ये बहुत ही शानदार जो थी वो सिटीज थी। आर्यंस केम हियर अबाउट 15 BC फ्रॉम सेंट्रल एशिया। अब आर्यंस जो है केम आए यहाँ पे कब? 15 BC फ्रॉम द सेंट्रल एशिया से। एट द टाइम पीपल नोन एज अ ड्रोविडियंस लिव इन अ नॉर्थन पार्ट ऑफ दिस कंट्री। उस टाइम पे लोगों को एक और नाम से भी जाना जाता था, किस नाम से? ड्रोविडियंस के नेम से। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है लाइन? दे वर डिफेटेड बाय द आर्यंस। तो इनको किनसे शिकस्त हुई? डिफेटेड भी नहीं, शिकस्त खाना। किनसे? आर्यन से इन्होंने शिकस्त खाई। आर्यन वे द हिंदू बिलीव्ड इन मैनी गॉड्स एंड गॉडनेस। अब आर्यन जो थे वो हिंदू मजहब के मानने वाले थे, बहुत से देवों और देवताओं को मानने वाले थे, उनकी पूजा करते थे। राजा दाहर एंड अशोका वेयर देयर ग्रेट कॉन्करर्स एंड दे लिव्ड इन द प्रिपेयर्ड ऑन दिस लैंड। अशोका और ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं बॉयज कि यहाँ पे उन जो है हमारे हुक्मरान, उनका नाम लिया गया है, उन हुक्मरानों के नाम मेंशन किए गए हैं जिन्होंने आकर इस मुल्क को या फिर इस सरजमीन को फतह किया। इन द राउंड अबाउट 300 BC। अब हम अगर देखते हैं राउंड अबाउट इर्द गिर्द किसके? 300 BC के। तो इसमें अलेक्जेंडर द ग्रेट केम हियर एंड टू होल्ड द लैंड ऑफ द जेलम। तो आपने अलेक्जेंडर के बारे में हिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक बहुत ही जो है वो अजीम फतुहात करने वाले गुजरे हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी आके इस जमीन को फतह किया। कौन सी साइड को? जेहलम वाली साइड पे ही। ही वेंट बैक फ्रॉम देयर एंड हिंदू रूल्ड ओवर द रेस्ट ऑफ लैंड। रेस्ट ऑफ लैंड का मतलब क्या होता है? बाकी बच जाने वाली जमीन। अब जिस जमीन पर अलेक्जेंडर ने कब्जा कर लिया उसके अलावा जो जमीन बच गई थी वहां पे हिंदुओं ने अपनी हुकूमत बना ली। अब सबसे पहले वो मुसलमान जिन्होंने आकर इस जमीन को फतह किया, वो आप सबको पता है कि सबसे पहले जो आए थे वो थे मोहम्मद बिन कासिम। ये हमारे सबसे, अगर हम देखते हैं तो छोटी उम्र में फतह करने वाले जो हैं वो हुक्मरान हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इन्होंने क्या किया? मेजर पार्ट, ज्यादातर हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया और उसके बाद इन्होंने इनसे बाद में आकर महमूद गजनवी। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम देखते हैं महमूद गजनवी केम एंड टू होल्ड ऑल द लैंड। महमूद गजनवी यहाँ आए और उन्होंने आकर सारी जमीन का कब्जा जो है वो हासिल कर लिया। दे रूल्ड हियर फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इन्होंने यहाँ पे हुकूमत की काफी लंबे अरसे के लिए, और फाइनली आखिरकार टेकन ओवर बाय अ ब्रिटिश। आखिरकार अंग्रेजों ने उनसे ये हुकूमत छीन ली। मुस्लिम लिव इन दिस रीजन अंडर द ब्रिटिश रूल स्टूड अप फॉर द फ्रीडम ऑफ आफ्टर ग्रेट स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइसेस। आपको पता है कि मुसलमानों ने अंग्रेजों से आज़ादी हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा जिदोजहद की और बहुत सी कुर्बानियां दी, जिसके नतीजे में हमारे पास 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया और आखिरकार एक ऐसी जमीन हमारे पास आ गई जहाँ मुसलमान अपनी मर्जी और अपने इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें। जी, तो अब हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी है, आस्क द स्टूडेंट टू स्टैंड एंड टेल अलेक्जेंडर, मोहम्मद बिन कासिम एंड महमूद गजनवी। अब इसमें आपने क्या करना है? इन तीनों जो हमारे अजीम रहनुमा और हमारे हुक्मरान गुजरे इनके बारे में मालूमात इकट्ठी करनी है, ताकि
जब आपको टीचर क्लास में खड़ा करे तो आपके पास बहुत सी इंफॉर्मेशन हो बताने के लिए। अच्छा, इसमें क्या है, मोहम्मद बिन कासिम, अलेक्जेंडर एंड महमूद गजनवी केम फ्रॉम विच कंट्रीज। आपने ये भी बताना है कि ये किस मुल्क से आए और उन्होंने किस सरजमीन को फतह किया। ठीक है, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपने इकट्ठी करनी है और इसको अच्छे से याद भी रखना है जी। तो अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा क्या है, लैंडस्केप एंड क्लाइमेट। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है और हमारे मुल्क की जो है वो आबो हवा और यहाँ की जमीन कैसी है। सबसे पहले जो हमारा पैरा है वो क्या है, क्लाइमेट। आपको पता है हम किस तरह के माहौल में रहते हैं, क्योंकि आपको भी पता है हमारे यहाँ पे किस तरह का माहौल होता है, किस तरह की आबोहवा है, किस तरह का मौसम है हमारे मुल्क का। पाकिस्तान इज अ लैंड और टेल स्नो कवर्ड माउंटेन्स हाई। अब यहाँ की जो हमारी सरजमीन है ये ऊंचे पहाड़ों में ढांपी हुई सरजमीन है। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो डेजर्ट भी हमें, ड्राई सैंडी डेजर्ट हमें मिलते हैं। उसके अलावा क्या मिलता है, फर्टाइल प्लेन्स, जरखेज मैदान। आप देखते हैं हमारे हर सूबे का जो है वो इलाका जो है वो मुख्तलिफ है। अगर हम पंजाब में देखते हैं तो यहाँ पे ज्यादा मैदानी इलाका है। अगर हम खैबर पख्तूनख्वा में देखते हैं तो वहाँ पे हमें ज्यादा पहाड़ी इलाके मिलते हैं। इसी तरह बहुत से हमारे जो है वो सनी डेजर्ट भी हैं, सैंडी डेजर्ट। जी। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे कि पाकिस्तान का जो है वो मौसम कैसा होता है। अगर हम देखते हैं पाकिस्तान का मौसम तो इसके लिए हम एक्सट्रीम का वर्ड यूज करते हैं, एक्सट्रीम इन इंतहाई। अगर हम देखते हैं गर्मियों में तो आप महसूस करते होंगे गर्मी बेहद होती है। अगर हम सर्दी देखते हैं तो सर्दी में सर्दी भी बहुत ज्यादा होती है। इसकी वजह क्या है कि बिकॉज इट्स ऑन, हम यहाँ पे अगर बारिश को देखते हैं तो बारिश हमारे पास कितनी है, जस्ट 3 इंच ऑफ द रेन इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। हमारे मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में सिर्फ जो है 10 इंच तक जो है वो बारिश होती है ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल के दौरान, जिसकी वजह से हमारे मुल्क का जो क्लाइमेट है वो ड्राई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगर हम, तो इसमें हमें क्या पता चलता है कि जो हमारे नॉर्थन एरियाज हैं वहाँ पे पूरा साल जो है मोस्टली जुलाई और सितंबर के दौरान जो है रेनफॉल रहती है और वो फिर पूरे साल के लिए चलती है जी। तो नेक्स्ट हम आप अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 4, इसमें हम क्या करेंगे, आस्क द स्टूडेंट टू मेक अ मॉडल ऑफ पाकिस्तान एंड शो डिफरेंट लैंडस्केप्स लाइक माउंटेन, प्लेन, डेजर्ट etc। इसमें आपने क्या करना है, एक मॉडल बनाना है जिसमें आपने क्या शो करना है, पाकिस्तान के वो इलाके जहाँ मुख्तलिफ लैंडस्केप्स को शो करना है। इसके अलावा माउंटेन पहाड़ों को और प्लेन मैदानों को, डेजर्ट सहराओं को जी। तो आपको समझ लगी है बच्चों। अब नेक्स्ट हमारा पैरा है लैंडस्केप्स। इसका मतलब क्या होता है, जमीन की दिलकशी या जमीन की खूबसूरती। हम देखते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह की जमीन जो है वो पाई जाती है। पाकिस्तान इज द लैंड ऑफ टॉल स्नो कवर्ड माउंटेन्स। जैसे कि आपको पता है पहले पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि पाकिस्तान एक ऐसी सरजमीन है जहाँ पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं, मैदान भी हैं, और अगर हम सहरा को देखते हैं तो हमारे पास इसमें बहुत ही रेतली सहरा भी मौजूद है। अब आप देखते हैं द लैंडस्केप ऑफ द नॉर्थन पाकिस्तान डोमिनेटेड बाय द टवर्डिंग हिंदूकुश माउंटेन। अब हिंदूकुश माउंटेन का एक पहाड़ी सिलसिला है जो कि 800 किलोमीटर तक फैला हुआ है। सच एज अ पार्ट ऑफ द कराकोरम रेंज ऑफ द नॉर्थन इंडिया। ये किसका हिस्सा है, कराकोरम रेंज पहाड़ी सिलसिले का एक हिस्सा है जो कि नॉर्थन ऑफ इंडिया की तरफ फैला हुआ है। नेक्स्ट अगर पैराग्राफ में हम देखते हैं तो हमें यहाँ क्या पता चलता है, फर्दर टू साउथ द इंडस रिवर फ्लो थ्रू द सेंट्रल पाकिस्तान। अब यहाँ पे दरिया सिंध जो है वो बहता है सेंट्रल पाकिस्तान, पाकिस्तान के दरमियानी हिस्से में। द वैली इज फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब कुछ वादियां ऐसी हैं जो कि इसकी वजह से वजूद में आई हैं। किस तरह से जी, तो द वैली इज फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज स्पीड होता है बहता हुआ। आपको पता है कि दरिया जब बहता है तो अपने साथ बहुत सी रेत और मिट्टी को भी बहा के ले जाता है। इसके जरिए से भी यहाँ पे बहुत सी वादी जो है वो वजूद में आई हैं। उसके बाद हम देखते हैं तो मोस्ट फर्टाइल सॉइल इन द कंट्री। हम आपको पता है कि हमारा मुल्क बहुत ही जरखेज है, यहाँ पे ज्यादातर जो है वो काश्तकारी की जाती है, इसलिए हमारे मुल्क की मिट्टी जो है बहुत जरखेज है। अब हम देखते हैं इन द ईस्ट एंड द वेस्ट ऑफ द इंडस रिवर्स आर ड्राई लो एरियाज। अब हम अगर अपने मशरिक और मगरिब में देखते हैं इंडस रिवर के दरिया के साथ साथ, तो ये इलाके कौन से हैं, बहुत ही खुश्क इलाके हैं। टू द ईस्ट इन द थार आपको पता है कि हमारा एक बहुत ही मशहूर फेमस जो है वो डेजर्ट है। उसके बाद हम देखते हैं ऑन द वेस्ट बलोचिस्तान। ये किस एरिया में बहता है, बलोचिस्तान के एरिया में। देयर आर द सर्वल स्लो माउंटेन्स रेंज। इसके अलावा माउंटेन्स रेंज पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं। थ्रू द
थ्रू दिस लैंड, इसी जमीन के साथ साथ। दीज लो माउंटेन्स रेंज रन अबाउट द 169 किलोमीटर ऑफ द साउथर्न। ये जनूब के जो इलाके हैं उनके दरमियान, उनके साथ साथ चलता है ये पहाड़ी सिलसिला। कहाँ तक? 169 किलोमीटर तक। रनिंग द कोस्टल एरिया ऑफ द अरेबियन सी इन द साउथर्न ऑफ पाकिस्तान लिंक इंडियन ओशन। आप कोस्टल किसको कहते हैं? साहिली इलाकों को कोस्टल कहा जाता है, साहिली इलाकों को। अरेबियन सी आपको पता है किसको कहा जाता है? बहरे अरब को। इसी तरह अगर हम इंडियन ओशन को देखते हैं तो इसका क्या मतलब है? बहरे हिंद। इस दरिया का उर्दू में क्या कहते हैं हम? बहरे हिंद। अब नीचे आप दो इसकी तस्वीरें देख रहे हैं, इसको जरा देखें आप, ये क्या बना हुआ है। सबसे पहले हमें क्या सिलसिला दिखाया गया है? हिंदू कुश माउंटेन्स। ये उसके पहाड़ी सिलसिला दिखाया गया है। ये पहाड़ी सिलसिला 4 ममालिक के दरमियान में जो है वो फैला हुआ है। किस ममालिक के दरमियान? इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ताजिकिस्तान। और ये इसकी अगर हम टोटल देखते हैं तो ये 800 किलोमीटर तक फैला हुआ है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास बहुत ही फेमस जो आपको दिखाई गई एक तस्वीर, वो है इंडस रिवर की, दरिया सिंध की। ये भी आपको इसके बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन हमने इसमें चैप्टर में पढ़ी है। नेक्स्ट हम अब आते हैं अपनी ग्लोसरी की तरफ। आपको पता है ग्लोसरी किसको कहा जाता है? जो हमारे पास मुश्किल अल्फाज होते हैं उनके उर्दू में और इंग्लिश में मीनिंग हम आपको बताते हैं अभी। फर्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है ऑक्युपाइड। ऑक्युपाइड मीन कब्जा करना किसी चीज पे, टू टेक ओवर, किसी चीज को छीन लेना या उस पर कब्जा करना। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रगल। स्ट्रगल मतलब होता है कोशिश करना, जिद्दोजहद करना। टू फेस आ डिफिकल्टी, डिफिकल्टी कहते हैं मुश्किलात, फेस सामना करना, मुश्किलात का सामना करने को हम क्या कहते हैं? स्ट्रगल। नेक्स्ट हमारे पास है डोमिनेटेड। डोमिनेटेड कहते हैं गालिब आ जाने को, किसी के ऊपर गालिब आ जाना। टू हैव कंट्रोल, किसी भी चीज का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना। लास्ट वर्ड हमारे पास है सेक्रीफाइसेस। सेक्रीफाइसेस कहा जाता है कुर्बानियों को। टू गिव अप समथिंग वैल्यूएबल। वैल्यूएबल जो आपके लिए बहुत कीमती हो, समथिंग कुछ भी ऐसे जो आपके लिए बहुत कीमती हो उसको कुर्बान कर देना। अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। हमारे पास सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है हम उसको देखेंगे और उसको अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम उसका आंसर देंगे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है? नेम द प्रीवियस ऑफ पाकिस्तान एंड देयर एरियाज। हमारे पास जो सूबे हैं उनके नाम बताने हैं और उनका कितना रकबा है वो भी हमने बताना है। ये आपको प्रॉपर सोल्यूशन जो है दे दिया गया है। अपने सोल्यूशन को ओपन करें और साथ साथ देखें कि इसका आंसर क्या है। जैसे कि हमने लेसन में पहले भी पढ़ चुके हैं, पाकिस्तान जो है वो 4 सूबों पर मुश्तमिल एक मुल्क का नाम है। उन सूबों के नाम भी आपको पता है। सबसे पहले क्या है? बलोचिस्तान, जो हमने अभी देखा है कि सबसे ज्यादा हमारा बड़ा और लार्ज जो है वो सूबा है। इसकी अब हमारे पास कितना एरिया है? इसका है 3,47,188 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास पंजाब, इसका है 2,06,251 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट हमारे पास सिंध है 1,40,913 स्क्वायर किलोमीटर। लास्ट हमारे पास है खैबर पख्तूनख्वा 1,01,743 स्क्वायर किलोमीटर। जी तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हम देखते हैं। राइट द नेम ऑफ द कंट्रीज हुज बॉर्डर्स कनेक्ट विद द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान। उन ममालिक के नाम बताने हैं जिनके बॉर्डर हमारे बॉर्डर के साथ, पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ जुड़े हुए हैं। इनमें हमारे पास क्या है? पाकिस्तान होल्ड बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान एंड ईरान इन द वेस्ट, चाइना इन द नॉर्थ एंड इंडिया इन द ईस्ट। जैसे हमने पहले पढ़ा है कि पाकिस्तान जो है वो अपने बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ कनेक्टेड है? बॉर्डर्स के जरिए अफगानिस्तान, ईरान, चाइना एंड इंडिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है हु ऑक्युपाइड दिस लैंड बिफोर द मुस्लिम कॉन्क्वायर्स। किसने कब्जा किया मुसलमान हुक्मरानों से पहले इस जमीन पर? तो इसमें अभी हम पढ़ेंगे इन द नॉर्थर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान पीपल कॉल्ड द द्रविडियंस used to live here. Aryans came into 1500 BC from Central Asia. They defeated Dravidians and settled here. In around 300 BC, Alexander the Great came to this part of the world. He defeated the Aryans and occupied the land of to Jehlam. He went back and the Aryans ruled this land till the first Muslim conqueror arrived. इसके सोल्यूशन पे आपका कंप्लीट आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द मुस्लिम कॉन्क्वायर्स। मुसलमान फतहीन पर हमने जो है वो छोटा सा नोट लिखना है। इसमें हमारे पास क्या है? सबसे पहले द फर्स्ट मुस्लिम कॉन्क्वायर्स हु केम टू द सब कॉन्टिनेंट वाज मोहम्मद बिन कासिम। आपको पता है कि सबसे पहले जो
मुस्लिम हुक्मरान आए थे वो मोहम्मद बिन कासिम थे. ही केम टू दिस लैंड इन 751 AD and took the major part of the land then occupied by हिंदूज. ये आए और इन्होंने आके जमीन का बड़ा हिस्सा जो है वो छीन लिया और उस पर खुद अपना कब्जा कर लिया. Afterward, Mahmud of Ghaznavi and Mughal came and took hold of the land. उसके बाद कौन आए? महमूद गजनवी और मुगल आए और उन्होंने आकर पूरी जमीन पर अपना कब्जा कर लिया. जी तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान की आबोहवा को हमने क्या करना है? वाज़ेह करना, उसकी वजाहत करनी है. क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान इज ड्राई एंड एक्सट्रीम. अभी हमने पढ़ा है कि पाकिस्तान की आबोहवा जो है वो खुश्क और जो है वो इंतहाई. अगर हम सर्दियों में देखते हैं तो बहुत सर्द है, गर्मियों में देखते हैं तो बहुत गर्म है. एक्सट्रीम्स में इट्स हैज टू हॉट समर एंड कोल्ड विंटर. एक्सट्रीम का मतलब क्या है कि अब जैसे मैंने भी आपको बताया गर्मियों में बहुत गर्मी होती है, सर्दियों में जो है वो हमारे पास मौसम सर्द बहुत ठंडा होता है. Pakistan has dry climate because it's only received 10 inch of the rain in the most part of the country during the years. It rains 3 inches in the northern foothills in a whole year, mostly in July to September, except for northern areas of Pakistan which are covered with snow all the long years. जी तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं. लास्ट क्वेश्चन हमारा एक्सप्लेन द लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान की लैंडस्केप को हमने क्या करना है? वाज़ेह करना है. इसमें हमारे पास क्या है? पाकिस्तान इज द लैंड ऑफ टॉल स्नो कवर्ड माउंटेन हाई. इसमें हमें पता है कि हमारी जमीन जो है वो ढकी हुई है किसके साथ? ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के साथ. और उसके अलावा हमारे पास क्या अगर हम देखते हैं तो प्लेट्यूज, सैंडी डेजर्ट एंड द फर्टाइल प्लेन्स. जी तो ये हमारे कंप्लीट हो गए क्वेश्चन आंसर्स. इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आपके पास क्वेश्चन मौजूद है, आप उसमें भी अपने आंसर जो है उसको दोबारा से देख सकते हैं. अब हम क्या करेंगे? हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. सबसे पहले जो हमारे पास है वो क्या है? टिक द करेक्ट ऑप्शन. आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई है, उसके साथ उसके जो है वो ऑप्शंस दिए गए हैं. जो राइट ऑप्शन है उसको हम क्या करेंगे? टिक करेंगे. लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान का सबसे बड़ा सा कौन सा है? अभी हमने इसको रीडिंग में पढ़ा है. तो पाकिस्तान यहाँ हमारे पास ऑप्शन है पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान. तो इसमें सबसे बड़ा सूबा कौन सा हमारे पास? बलोचिस्तान. नेक्स्ट हमारे पास है विच इज नॉट अ नेबरिंग कंट्री ऑफ पाकिस्तान. इनमें से कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान का हमसाया मुल्क नहीं है? हमारे पास ऑप्शन है नेपाल, चाइना, इंडिया. तो बच्चों आप देखो इसमें से कौन सा ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तान का हमसाया मुल्क नहीं है? तो इसमें से जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है नेपाल. जी तो अब हम नेक्स्ट की तरफ आते हैं. फर्स्ट मुस्लिम कॉन्क्वायर. इसमें से पहले मुस्लिम फातहा कौन है जिन्होंने आकर इस जमीन को फतह किया? महमूद अफ गजनी, मोहम्मद बिन कासिम या फिर राजा दाहर. इसमें से जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है मोहम्मद बिन कासिम. जी तो नेक्स्ट है हमारे पास विच ओशन ले इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान. कौन सा दरिया जो बहता है साउथ ऑफ पाकिस्तान में? पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन या फिर अटलांटिक ओशन. इसमें से जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है इंडियन ओशन. जी तो लास्ट हमारे पास है कि पाकिस्तान कब वजूद में आया. इसमें भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है 14 अगस्त, 25 अगस्त, 23 अगस्त. तो इसमें से आपको पता होगा कि पाकिस्तान कब वजूद में आया. बहुत ही ईजी है, 14 अगस्त, 14 अगस्त. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब क्या होता है कि उन खाली जगहों को फिल करना है, उनको हमने उनमें राइट ऑप्शन लिखते हैं जिससे हमारी स्टेटमेंट जो है वो क्लियर हो जाए. सबसे पहले क्या है? आर्यन डिफीटेड पीपल ऑफ द नॉर्थ कॉल्ड. आर्यन ने जिनको शिकस्त दी उन लोगों को क्या कहा जाता था? तो भी हमने रीडिंग में पढ़ा था उसको, उनको क्या कहा जाता था? द्रविडियंस. जी तो नेक्स्ट है द नॉर्थर्न माउंटेन्स रेंज ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड. उस पहाड़ी सिलसिले को क्या कहा जाता है जो पाकिस्तान के नॉर्थ में है? हिंदू कुश. नेक्स्ट है डैश रूल्ड ओवर सब कॉन्टिनेंट टिल 14 अगस्त 1947. किसने हुकूमत की सब कॉन्टिनेंट पे 14 अगस्त 1947 से पहले तक? जी तो किसने की थी? वो बेटा आप सबको पता होगा, ब्रिटिश अंग्रेजों ने हुकूमत की थी 14 अगस्त 1947 से पहले. द रिन्यूज ऑफ द सिटीज हैज बीन डिस्कवर इन डैश एंड डैश. कौन सी तबाहाल जो शहर है वो दरियाफ्त हुए हैं? मोहनजोदारो एंड हड़प्पा. जी वेरी गुड. लास्ट है डैश ऑफ पाकिस्तान स्टे कवर्ड विद द स्नो ऑल एयर्स लॉन्ग. कौन से ऐसे पहाड़ी सिलसिले हैं पाकिस्तान के जो
हमेशा जो है वो बर्फ से ढके रहते हैं। इसमें हमारे पास कौन से एरियाज आ रहे हैं? नॉर्थर्न एरियाज। जी, तो लास्ट जो हमारी एक्टिविटी है वो क्या है? टिक द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ क्रॉस द फॉल्स स्टेटमेंट। जो हमारे पास हमें लग रहा है सही स्टेटमेंट उस पर हम क्या करेंगे? टिक करेंगे, और जो हमें लग रहा है कि गलत है उसको हम क्रॉस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हु केम टू दिस रीजन। रीजन कहते हैं इलाके को, केम आगे। तो क्या मोहम्मद बिन कासिम वो पहले हुक्मरान है जो इस इलाके में आए थे? जी, तो ये है हमारा राइट ऑप्शन। मोहम्मद बिन कासिम जो है वो पहले हुक्मरान थे जो इस इलाके में आए थे। नेक्स्ट है आर्यन केम टू दिस रीजन इन 300 BC। क्या आर्यन जो है वो इस इलाके में 300 BC में आए थे? तो ये हमारे पास जो है ये क्रॉस है, वो 1500 BC में आए थे। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज पंजाबी। क्या पंजाबी हमारी कौमी जुबान है? जी नहीं, ये भी हमारा क्या होगा? क्रॉस होगा। अलेक्जेंडर द ग्रेट कन्क्वर्ड द होल रीजन। क्या अलेक्जेंडर ने सारे इलाके को फतह किया था? तो ये भी हमारे पास क्या है? क्रॉस है। पाकिस्तान गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द मुगल इन 1947। क्या पाकिस्तान ने आजादी जो है वो मुगल से हासिल की थी 1947 में? तो ये भी क्रॉस है, हमने अंग्रेजों से हासिल की थी। जी, तो ये हमारी जो है एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब हम आते हैं आपके को हम होमवर्क देंगे। इसमें आप क्या करेंगे? सॉल्व कंप्लीट एक्सरसाइज ऑन योर कॉपी। आपने इसको अच्छे से याद करना है और इसको अपनी नीट कॉपी पे लिखना है और अपने टीचर को चेक करवाना है। आपने अपनी कॉपी किस दिन चेक करवानी है? ट्यूसडे को। और टाइमिंग क्या होगी आपकी? 8 to। नेक्स्ट आपकी असेसमेंट है वर्कशीट यू कैन गेट ऑन ट्यूसडे 8 to 12। आपने अपनी वर्कशीट है वो भी जमा करवानी है स्कूल में, आके अपने टीचर से डिस्कस करना है कब? ट्यूसडे को। और टाइमिंग क्या होगी? 8 to 12। जी, तो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। खुदा हाफिज।